सो आज डेट है 23 जैन और बज रहे हैं सुबह के 9:30 से 10 बजे के अप्रोक्स। और नेमिंग सेरेमनी का पूजन स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले शुरुआत पापा को करनी होती है, तो चौक पूजन के बाद पंडित जी ने जो कि कर दिया था, उसके बाद मेरे हबी आ गए थे और उन्होंने नॉर्मल जो पूजन होता है, जो पापा को स्टार्टअप करना होता है, वो यहाँ पे स्टार्टअप हो चुका है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और रामायण पूजन स्टार्ट होना था, इसलिए नेमिंग सेरेमनी का जो प्रोग्राम था वो सुबह बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो गया था। सो अब बारी है मम्मा की। अब मेरी एंट्री हो रही है और नेमिंग सेरेमनी में तो यहाँ पे बेटी का नामकरण हो जाएगा। आगे आप देखेंगे कि हमने अपनी बेटी का क्या नाम रखा है, आगे आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ही प्यारा सा नाम, मैंने पहले ही सोच लिया था कि लड़का होगा तो जे से रखूँगी, लड़की होगी तो फिर डी से नाम रखूँगी उसका। तो क्योंकि मेरी बेटी हुई है, लड़की हुई है, तो फिर हमने पहले ही डिसाइडेड था कि पापा के नाम पे बेटी का नाम रखेंगे। और हालांकि मेरे नाम के भी अल्फ़ाबेट्स उसमें आ रहे हैं, तो बेसिकली हम दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो बहुत ही प्यारा नाम रखा है और मेरी बेटी के नाम का जो मीनिंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और दो मीनिंग है मेरी बेटी के नाम के, एक माता लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है जो मेरी बेटी का नाम है वो, और दूसरा है आंसर ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थनाओं का फल। तो ये दो मीनिंग है मेरी बेटी के नाम के। तो आई होप आपको पसंद आएगा मेरी बेटी का नाम। उसके बाद गाइस हमारा गठबंधन स्टार्ट हो गया था, तो जो गठबंधन होता है वो यहाँ पे हो रहा है और पूजा बिल्कुल पूरी तरीके से शुरू हो गई है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिसकी वजह से सारी दीदियाँ नहीं आ पाई थी। 3 आ गई थी, 3 रह गई थी क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था 23 जैन को। आई होप आप लोगों को पता ही होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा जो नेमिंग सेरेमनी का प्रोग्राम था वो थोड़ा सा फीका रह गया क्योंकि सारे दीदी और सारे जीजू नहीं आ पाए ड्यू टू हैवी रेन। और सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा दी थी प्रोग्राम स्टार्ट करने की कि हम डेकोरेट भी नहीं कर पाए थे, तो डेकोरेशन भी रह गई थी यहाँ पर। सो यहाँ पर नेमिंग सेरेमनी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। यहाँ पे सबके कलावा बन रहा है और इस तरीके से हमारे घर में जो भी नेमिंग सेरेमनी का पूजन था वो संपन्न हुआ। बेटी का नाम रख लिया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाबा आए हैं और उसके बाबा उसके कानों में कुछ बोलेंगे और फिर शंख बजाएंगे, ऐसा पंडित जी ने बोला था। उसके बाद यहाँ पर दक्षिणा का कार्यक्रम शुरू हुआ, हथौना, जिसमें बेटी को सबने हथौना दिया। हथौना मीन्स हाथ में जो भी आप चाहें नेक दिया जाता है बच्चे को दक्षिणा का, वो सब दिया गया। और फिर फ़ोटोज़ लिए गए सबके, सब नेक करके फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, बुआ जी, नानी जी, मामा जी, बाबा, दादी, सब ने। तो इस तरह से। और यहाँ पे ये हमारी काम वाली आ गई थी तुरंत के तुरंत सारी न्योछावर लेने के लिए। तो सारी न्योछावर हमारी जो काम वाली थी उन्होंने ले ली थी। और यहाँ पे फिर फ़ोटोज़ क्लिक कराए सबने एक एक करके। और इस तरह से नेमिंग सेरेमनी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, पूरी तरीके से हो गया था। और कार्यक्रम ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 तक स्टार्ट फिनिश हो गया था, 11 बजे तक इनफैक्ट। बहुत ही अच्छे से, बहुत जल्दी जल्दी हो गया था सब कुछ।
क्योंकि रामायण बैठनी थी, उसके तुरंत बाद ही रामायण का कार्यक्रम था, इसलिए पापा ने कहा था जल्दी जल्दी 10 टर्न हो जाएगा तो रामायण फिर स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए। तो फाइनली पूजन के बाद अब पंडित जी कह रहे हैं कि धरती माता के पैर छूना है और आशीर्वाद लेना है। तो इस तरह से सबने फिर हमने धरती माता का आशीर्वाद लिया, उसके बाद सारे बड़ों के पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया। तो यहाँ पे वो कार्यक्रम संपन्न हुआ और ओवरऑल सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। और जो मेरा लुक था ये आप लोग देख रहे हैं, ये कंपलसरी होता है, ग्रीन कलर का ही पहना जाता है कुछ रेस्टोरेंट में, और ग्रीन चूड़ियाँ भी कंपलसरी होती हैं, ग्रीन कलर की ही चूड़ियाँ पहननी होती हैं। तो ये सब उसके बिहाफ पे रखा था लुक। और गोल्ड ज्वेलरी पहनना भी कंपलसरी होता है। जब हो जाता है नेमिंग सेरेमनी, उसके बाद मान्यों को कुछ मीठा खिलाया जाता है। तो यहाँ पे दहेज जलेबी खिलाने की रस्म की जा रही है, सबको दहेज जलेबी खिलाई जा रही है। वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति उपाध्याय शंकर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और ये जो बीमारी चल रही है सबसे सब सेफ रहे। आई विश दिस फिंगर क्रॉस। सो गाइस, आज है मेरी बेटी का डस्ट ऑन, मतलब नामकरण सेरेमनी। सो बेबी का नामकरण सेरेमनी हो गया है। एक्चुअली बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और नामकरण सेरेमनी के तुरंत बाद रामायण भी होनी थी, जिसकी वजह से सारा प्रोग्राम बहुत जल्दी जल्दी किया गया। मॉर्निंग में लाइक 9-10 बजे तक हमारा डस्ट ऑन स्टार्ट हो गया था और अभी आई थिंक 11:30 बज रहा है। तो 11:30 बजे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग का इंट्रो। सॉरी मैं लेट हो गई, डस्ट ऑन हो चुका है। और डस्ट ऑन के बाद जो कन्या बरुआ होते हैं, मान्य लोग, उनको कुछ ना कुछ खिलाया जाता है, दहेज जलेबी समथिंग, तो वो सब खिलाया जा रहा है। तो वो सब मैंने शूट कर लिया है और मैं आगे डाली चुकी हूँ या इसके बाद डाल दूँगी, जो भी होगा। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। इस ब्लॉग को आगे तक जरूर देखिएगा गाइस। और ये है डस्ट ऑन का लुक। आई डोंट नो ये साड़ी का कलर है मेरी, वो इस वीडियो में क्यों नहीं आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, बट ये ग्रीन कलर नहीं है, ये टाया कलर है जो डार्क ग्रीन होता है। सो दिस इज माई फुल लुक। सो आज का ये मेरा लुक है और ये प्रोग्राम जो है वो 2 दिन का है। डे 1 आज है डस्ट ऑन और रामायण का पार्ट बैठा है। कल रामायण का समापन है और रामायण के समापन के साथ साथ सबका खाना पीना है, हवन होगा, ये सब होगा कल मेरी बेटी के नामकरण सेरेमनी के उपलक्ष्य में। मेरी प्रिंसेस, मेरी डॉल सो रही है। देखिए आज इनको भी पूरा डॉलअप किया गया है पिंक कलर पहना के। इनको सब कुछ पिंक 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 पहनाया गया है आज। तो कल का जो ड्रेस होगा वो लेट्स सी कैसा हम लोग रखते हैं। बाकी पैरों में महावर भी लगवाई थी आज पूरा सौर का जो होता है छोटा वो हट जाता है डस्ट ऑन के बाद, तो इसलिए सारे सब कुछ क्लीन हुआ था। घर में भी गंगा जल वगैरह छिड़का गया था, तो ये सब होता है। और साड़ी जो होती है, मतलब डस्ट ऑन में जो भी कपड़े पहने जाते हैं पापा और मम्मी के, वो लड़की के मायके से आते हैं। हाँ बाबू, तो लड़की के मायके से आते हैं। तो मेरे हबी के लिए ड्रेस और मेरी ये साड़ी, ये सब मम्मा की तरफ से। बाकी जल्दी में जो कपड़े पहने हैं वो उनकी बुआ जी की तरफ से, क्योंकि बच्चा जो कपड़े पहनता है वो बुआ जी के होते हैं और पापा मम्मी जो कपड़े पहनते हैं वो लड़की के मायके से आते हैं, लाइक मेरे मायके से। और ये चूड़ी वूड़ी सब मम्मा ने ही दिलवाई है, देखिए फुल मैचिंग का चूड़ी। इवन ये साड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही थी फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं मार्केट गई थी लेने के लिए, तो नेट मुझे तब पसंद नहीं है। बट जब साड़ी ले ली और लेंगे तो हबी तो बोली, उनको तो पसंद ही थी, हबी नहीं कहा था ये साड़ी ले लो, उन्हीं की पसंद की साड़ी लिया मैंने और सब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो फाइनली मेरे हबी का जो वो था पसंद, वो कामयाब हो गया और सबने बोला बहुत अच्छा लग रहा है साड़ी। तो अभी आधे लोग आ गए थे तो डस्ट ऑन बहुत जल्दी करना पड़ा क्योंकि रामायण स्टार्ट करवानी है और बस रामायण पूजन शुरू होने ही वाला है। और अभी आधे गेस्ट आ गए थे, आधे गेस्ट अभी आ नहीं पाए, लाइक आधी दीदियाँ वगैरह, और आधे गेस्ट अभी नहीं आ पाएंगे, तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। और ये रिंग देखिए गोल्ड की नहीं है, ये मैं मार्केट से लाई थी, तो मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसलिए रिंग लिया था। जल्दी जल्दी में सब कुछ पहन लिया मैंने, बस गोल्ड की रिंग पहना रह गया क्योंकि आज डस्ट ऑन था। डस्ट ऑन में शगुन होता है कि आपको अपनी गोल्ड ज्वेलरी ही पहनी जाती है। इवन मैं नथ भी पहनी थी, नथ मेरी निकल गई, कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैंने नथ निकाल के रख दी है। ये मेरी गोल्ड की नथ है, ये ही पहना हुआ था मैंने डस्ट ऑन के टाइम पे, तो ये नथ मैंने निकाल के रख दी है। और बाकी मैं बहुत थकान हो रही है मुझे यार, बस इतनी ठंड हो रही है। भगवान जी कल ठंड ना हो, बिकॉज कल का भी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कल रामायण का समापन होगा, प्लस सबका खाना पीना होगा, बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि शायद मौसम बहुत ख़राब है। तो ये सारी बातें हैं। तो आज अभी के लिए फ्लाइट नहीं गाइस, लेट्स सी कि आगे ब्लॉग में क्या क्या होता है, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी बाहर खाना बन रहा है सबका और आधे गेस्ट अभी आए नहीं है। रामायण का सिंहासन वगैरह सज रहा है, अभी आधा हो पाया है, सज नहीं पाया है पूरी तरीके से, तो उस सब मैं भी आपको दिखाऊंगी बाद में। गाइस सो आप आगे तक देखते रहिएगा इस ब्लॉग को, मिलती हूँ बहुत जल्द कुछ ही देर में। सो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रामायण का सिंहासन सज चुका है और रामायण बैठ चुकी है। रामायण स्टार्टअप होने से पहले जो पूजन होता है यहाँ पे वो पूजन किया जा रहा है, क्योंकि मैं छूतक की वजह से कुछ होता है सौर का, तो मैं नहीं बैठ सकती थी इस पूजा में, इसलिए पापा मम्मी ने ये पूजा की थी और हस्बैंड और मेरी बेटी बैठे थे इस पूजा में, मैं नहीं आ सकती थी तो इस वजह से। और बाकी यही रीज़न था कि मैं नहीं बैठ पाऊँगी पूजा में, इसलिए पापा ये प्रोग्राम 12 फरवरी और 13 फरवरी को कर रहे थे, डेट निकल गई थी और ये प्रोग्राम 12 फरवरी 13 फरवरी को होने वाला था। बट ड्यू टू माय मदर ड्यूटी, उनकी ड्यूटी लग गई है, इलेक्शन ड्यूटी 12-13 तारीख में, तो इस वजह से ये प्रोग्राम हमने अभी कर दिया और लेट नहीं किया।
सो अब स्टार्ट हो रही है गोद भराई की रस्म। यहाँ पर रामायण की पूजन के बाद गोद भराई होती है, तो यहाँ पे मेरी बेटे को गोद में लेकर मेरे गोद भराई की रस्म की जा रही है। ये रस्म क्यों होती है मुझे नहीं पता, फिलहाल गोद भराई की रस्म होती है तो वो यहाँ पे हो रही है। और इस तरह से पंडित जी गोद भर रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये रस्म हुई थी और इस टाइम बज रहा होगा अप्रोक्स शाम के 5। प्रभु जी सुनि परमारथ बानी कहे नाम बसना। बीच में लगा दो भाई। ये तो सब थैले में रखा है, जल्दी खोल खोल के रख देती हैं तो अच्छा लगता। हाँ है ना, सोनी पता नहीं सब खोल के रखो। हाँ वो बाद में रखेंगे। ये सब मेरी बेटी के चौचक का सामान है जो उसकी नानी लेके आई है। ये तो ऐसे रख दो, डब्बा खोल के रख दो, ऐसे रख दो। नहीं ऐसे रख दो बस। नहीं ऐसे डब्बा सही, डब्बा सही, डब्बा सही। सो यहाँ पे चौचक का पूरा सामान हमने लगा दिया था, अच्छे से सब कुछ खोल के रख दिया था जिससे कि सब कुछ अच्छे से दिखे। और शाम के अप्रॉक्स 7 बजे रस्म स्टार्ट हो गई थी। और आप देख सकते हैं बेसिकली हमने अपने बेटे का नाम रखा है दित्या। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे चौचक की सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले पंडित जी के थ्रू आशीर्वाद और पूजन का जो रस्म होता है वो हुआ। और फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके सबसे सारे दीदी जिया जी को चौचक का जो होता है सामान लाइक कपड़े वगैरह वो दिए गए 1 बाय 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हुआ था चौचक का रस्म। और ये अप्रॉक्स शाम के 7:30 या 8 बज गए थे इस रस्म को होते होते, कि रामायण बैठी थी, सब रामायण पूजन में लग गए थे। और फिर सारे दीदी जज आ भी नहीं पाए थे बारिश के मौसम की वजह से, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो इस तरह से फिर यहाँ पे ये सेरेमनी हुई। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरी बेटी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा उसका नाम जो कि हमने मिलकर रखा है। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग ये चूज़ किया है मेरे हबी ने ही, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि हम दोनों के नाम मिलाकर कोई अच्छा सा नाम नहीं बन पा रहा था। तो फिर बहुत सर्च किया, बहुत कुछ ढूंढा, तो बेसिकली हमने ये नाम डिसाइड किया कि हम दित्या रखेंगे। और दित्या नाम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि बहुत डिफरेंट भी है। और सबसे अच्छी बात, दित्या नाम का मतलब मीनिंग बहुत ही अच्छा है। ये माता लक्ष्मी का नाम है दूसरा, और इसका एक मतलब ये भी होता है कि प्रार्थनाओं का फल। तो बेसिकली इस नाम के 2 अर्थ निकलते हैं, प्रार्थनाओं का फल और माता लक्ष्मी का दूसरा नाम। तो इसलिए हमने दित्या नाम रखा है। आप लोग बताना ज़रूर कि आपको नाम कैसा लगा। यहाँ पे सारे बुआ जी फूफा जी का नंबर लगा एक एक करके, सबसे छोटी बुआ जी हैं उनकी। इस तरह से सारे बुआ जी को दिया गया निक। उसके बाद बारी आती है दित्या के पापा मम्मी की। तो यहाँ पे दित्या के पापा मम्मी अपना टीका करवा रहे हैं। ये दित्या के नानी और मामा इस रस्म को पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सबका टीका हुआ, गिफ्ट्स दिए गए और फ़ोटो सेशन हुआ बेसिकली। तो या इस तरह से हम सब ने अपने बेटी के संग फ़ोटो खिंचाए। पिंक कलर पहनना अच्छा होता है तो इसलिए पिंक कलर रखा था हमने। तो आप लोग बताना ज़रूर। दित्या यहाँ पे अपने बाबा दादी के संग फ़ोटो खिंचवा रही हैं। ये देखिए उनके बाबा दादी कैसे पोज दे रहे हैं दित्या के साथ, मेरी छोटी सी डॉल के साथ। फिर उनके बाबा मामा पापा। अब बात आती है गिफ्ट्स लेने की। तो यहाँ पे सारी बुआ एक एक करके आएंगी और दित्या के लिए जो जो प्रेजेंट्स लेके आई हैं, कपड़े, खिलौने और खड़ुए, पाजेब, सारी बुआ उनके लिए पाजेब और खड़वे और कपड़े लेके आई हैं। तो यहाँ पे वो गिफ्ट्स दिए गए दित्या को एट द एंड। जब इच्छा हो तो पता भी रहेगा कि किस चीज़ है ना। अरे ये मेरी दित्या के लिए
होंगी और ये अभी तक आधी हैं सिर्फ, ये सिर्फ उनकी बुआओं की तरफ से। सोचिए कल क्या होने वाला है। आई एम जस्ट सो हैप्पी, दीज ऑल आर फॉर माय दित्या। ये सारे उसकी बुआ लेके आई है, इतनी सारी पाजेब हो गई है, उसकी सारी बुआ पाजेब लेके आई है, खड़े में लेके आई है और गिफ्ट तो पूछिए मैं, खिलौने वाला सब कुछ। इन सब की अनबॉक्सिंग और सारे गिफ्ट्स मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून और दैट्स इट। यहाँ पर इनकी मामी जी आई हैं दित्या के लिए गिफ्ट्स प्रेजेंट्स लेके। सो गाइज़ यहाँ पे डे 1 का प्रोग्राम ओवर हुआ। अब मैं आपके साथ डे 2 का प्रोग्राम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।